तो हम तमाम साथियों से इस बात के लिए आशान्वित कर रहे हैं कि आप अपने संघर्ष को बढ़ाइए। जैसे अभी 8वां वेतन आएगा, ऐसे किसी दिन आपको सुनने को मिल जाएगा कि इस देश में पेंशन भी बहाल हो गई। एनपीएस पेंशन नहीं है, यूपीएस पेंशन व्यवस्था नहीं है, नहीं है। ओपीएस मतलब ओपीएस। एक मजबूत आंदोलन इस देश के अंदर पुनः बढ़ाया जाएगा, पुनः संघर्ष की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास रखिए, विश्वास रखिएगा। जैसे आपने तमाम पिछले कई सालों से, और उसके परिणाम भी आए हैं, ऐसे एक दिन आपको खबरें मिलेंगी, खबरें मिलेंगी कि ओल्ड पेंशन लागू। लेकिन संघर्ष छोड़ देंगे तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप सोचो अच्छा वो तो विजय बंधु ने कह दिया, अब तो संघर्ष करने होते हैं। अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका आपको निभानी पड़ेगी। नए साल का एक संकल्प लीजिए। मैं सभी साथियों से कहता हूं कि अगर आप ओल्ड पेंशन दायरे से बाहर हैं या आप उसके शुभचिंतक हैं, तो आप इस सोशल मीडिया के ज़माने में इस आंदोलन में ताकत दीजिए। जैसे हमारे हरियाणा के शास्त्री जी हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं। मैं एक बार हाथ छूटता जाता हर बार, इस बार फिर मैं कह रहा हूँ, आप मीडिया के तमाम हवों को आप कहते हैं गलत हैं, कहते हैं हमारी बात नहीं उठाते हैं, ये भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो आपके हाथ में हथियार है उसका भी आप इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया या इंस्ट्रूमेंट मोबाइल सबके हाथ में है, कितना आप इस्तेमाल करते हैं अपने आंदोलन के लिए। मैं तो तमाम देख रहा हूँ पदाधिकारी हैं, और उनके सोशल साइट चेक करिए तो उन पर आंदोलन संबंधी चीज़ें नहीं, बाकी दुनिया की चीज़ें हैं, और पेंशन की भूख है। ऐसे नहीं हो सकता है। मैं अपने तमाम जो साथी हमारे सुन रहे हैं, मैं सभी से एक बार पुनः निवेदन करूं, नए साल में इतनी ताकत के साथ जमीन पर भी और सोशल मीडिया पर भी आज इस शेयर को, इस लाइव को इतना शेयर करिए, इतना कमेंट करिए, इतने ग्रुपों तक पहुंचाइए कि पूरे देश तक ये बात पहुंचे कि इस लड़ाई को और तेजी करना है, इस लड़ाई को आगे अंजाम देना है। पुरानी पेंशन और निजीकरण की जो समाप्ति की लड़ाई है, पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई है, उसको आगे बढ़ाना है। मैं तमाम साथी जो सुन रहे हैं, क्योंकि आप चाहें तो आप जितने भी लोग सुन रहे हैं इस लाइव को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपको जो अच्छा लगा कमेंट करिए, आपको जो सुझाव लगता है उसको भी आप लिखिए, लेकिन सोशल मीडिया के रिफॉर्म पर आप काम करिए, क्योंकि आपका मुद्दा जनवादी मुद्दा है, इसीलिए मीडिया उतना ध्यान नहीं देती। जब मीडिया उतना ध्यान नहीं देती है मेन थीम की मीडिया, तो आप खुद अपने हथियार का, अपने मोबाइल का इस्तेमाल करिए। और सभी से मेरा निवेदन, नए साल के 2-3 संकल्प आपको लेने पड़े। एक तो आप जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी ये नहीं कि पदाधिकारी तभी जिम्मेदारी है, आप सदस्य भी हैं, आप एनपीएस में भी हैं, तब भी आपकी जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप 2-4 लाइन रोल लिखा करिए। कोई व्यक्ति लिखे तो उसको आप शेयर करिए, कमेंट करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर इस मुद्दे को हम सोशल मीडिया के रिफॉर्म से अच्छा कर दें तो अभी तमाम चीजें वायरल होने लगेंगी। लिखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, फॉलो करिए। जिस पेज से हम आपके हैं उस पर आप ज्यादा ज्यादा लोगों तक जोड़िए। अरे विजय बंधु को आवाज जाएगी तो आपके मुद्दे की आवाज जाएगी। देखिए, वर्तमान जो सरकार है, मतलब इस वेतन आयोग के बाद भी मैं कह रहा हूं कि कर्मचारियों में या कर्मचारियों के बारे में सरकार का बगल नकारात्मक सोच रही है। तो जब भी कर्मचारी का कोई सवाल आता है तो उसका टाल मटोल करना, या उसको पेंडिंग में डाल देना, या उसको यूं ही छोड़ देना, ये मतलब एक पूरे ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश में जाता रहता हूं। तो एक थीम ऐसी बना दिया सरकार ने, जबकि मैं कहता हूं कि कर्मचारी क्या है, वो सरकार का आंख नाक कान। इस वेतन आयोग को जो बनाएगा उसमें भी कर्मचारी शामिल होगा। अब कर्मचारी मतलब एम्प्लॉय जो आईएएस भी हो सकता है, वो चपरासी भी हो सकता है। तो सारी जो व्यवस्था है उसमें वो शामिल रहता है, लेकिन उसके प्रति पता नहीं क्यों नकारात्मकता रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं। जबकि अभी मैं आज हिंदुस्तान की बात करूं, जो आज वो ये इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है कि इसको करने से 2 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमिक में आएंगे। अगर आएंगे इसका मतलब कि हम बेहतर दिशा में बढ़ेंगे। ऐसे ही पेंशन की व्यवस्था जब आई तो उसको नकार करके दूसरी व्यवस्था ला दिया गया।
तो हमारा ये कहना है कि सरकार हमारे दम पर चलती है, मंत्री कोई वो बैठ करके आंकड़े नहीं बनाता है, वो कोई बाबू बनाएगा, कोई सचिव बनाएगा, वही बनाता है। तो आप उन्हें पॉजिटिव नजरिए से देखें, और जो उम्मीद आपने पाला है उसमें निश्चित रूप से तिवारी साहब ने जो कहा कि दिल्ली का अगर चुनाव ना होता तो शायद ये ना आता अभी। राजनीतिक दलों में ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है, और इसीलिए जनता भी उसी मूड से हो जाती है कि अच्छा चुनाव में आएंगे तो बताएंगे, क्यों, एक आम भाषा में तो वो उसी दिशा में जा रहा। अब दिल्ली का चुनाव जहां तक है, मैं बात करूं आपको कि एक प्रयास है भाजपा सरकार द्वारा कि हमारे साथ आएंगे, लेकिन मैं नौजवानों की जहां तक बात करूं, नौजवान को यह स्वीकार है, इसके लिए बधाई भी देता हूं, उनका नेतृत्व करता हूं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की तो इसी हाथ लगे हाथ ओल्ड पेंशन योजना की भी घोषणा कर दीजिए, जो आधा अधूरा आपका रहेगा पूरा हो जाए। उसको आप क्यों बचा के रखे हुए हैं, उसको भी करिए, हम स्वागत करने को तैयार हैं। लेकिन अभी भी ऊपरी नकारा, मैं आपको बताऊं बहुत दुख की बात है एंकर साहब, मतलब बहुत दुख की बात है कि अभी केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को एक लेटर लिखती है कि आप ओल्ड पेंशन वापस लागू कर दें तो आपको इतनी हम सहायता देंगे। मतलब ये सरासर कितना बड़ा आर्थिक अपराध है। मतलब एक सरकार ने ओल्ड पेंशन लागू की अपने कर्मचारियों को, तो केंद्र सरकार पत्र लिख कर रहा है कि आप अगर इसको वापस कर लें, एनपीएस ला दें तो हम आपको आर्थिक मदद करेंगे। ये आर्थिक अपराध है, खुलेआम आर्थिक अपराध है। হয় ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোৱে জানিব পাৰিছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ দেশৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে 8 পে কমিশ্যন অৰ্থাৎ 8ম দৰমহা আয়োগ গঠন কৰি দিছে। আৰু এই 8 পে কমিশ্যন 1 জানুৱাৰী 2026 পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব বুলি ৰেলমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক জানিবলৈ দিছে। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক NMOPSৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ বিজয় কুমাৰ বন্ধু ডাঙৰীয়াই আদৰণি জনাইছে। আৰু তেখেতে লগতে জনাইছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিহেতু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে 8 পে কমিশ্যন সময়মতে গঠন কৰি দিছে, ঠিক তেনেদৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী হৈছে OPS অৰ্থাৎ পুৰণি পেঞ্চন পুনঃ প্ৰৱৰ্তন কৰা। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ এই OPSটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে পুনঃ প্ৰৱৰ্তন কৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কল্যাণ সাধন কৰক, তাৰে আহ্বান জনাইছে আমাৰ NMOPSৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষই। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, আশা কৰা হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 8 পে কমিশ্যনৰ দৰে আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে OPSও অতি শীঘ্ৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিব। গতিকে লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব, আৰু নতুনকৈ অহা ছাৰ বাইদেউসকলক অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।